के अंदर एक छोटा सा स्तंभ बना हुआ है। उसी स्तंभ पर उस टूटे हुए हार का दूसरा हिस्सा और तीसरा मोती रखा हुआ था, जो बहुत ही चमक रहा था। उस स्तंभ के चारों तरफ तंत्र मंत्र करने वाला सामान सजाकर रखा हुआ था। राजा अभी उस तंत्र मंत्र के सामान को देख ही रहा था, तभी उनके कंधे पर बैठा बाज अचानक से गायब हो गया। राजा इधर उधर देखा, पर वो बाज कहीं भी नहीं दिखा। राजा उस कक्ष से बाहर निकलकर देखा तो खंडहर का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। राजा विक्रमादित्य को लगा कि वो बाज किसी संकट में फंस गया है। राजा उस बाज को इधर उधर ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते राजा पूर्व दिशा की ओर विशाल दरवाजा के पास पहुंच गया। ये वही दरवाजा था जिसको उस गिद्ध ने खोलने से मना किया था। उस बंद दरवाजे के अंदर क्या है, ये जानने के लिए राजा जिज्ञासु हो उठे और उस दरवाजा को खोल दिया। अंदर गए तो एक बिस्तर पर एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति सोया हुआ था। राजा वहीं खड़े होकर उस वृद्ध व्यक्ति को एकटक देखने लगे। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि तुम कौन हो और इस खंडहर में क्यों आए हो? राजा ने कहा कि मैं विक्रमादित्य हूं और एक टूटे हुए हार और उसमें जड़े तीसरे मोती की तलाश में इस खंडहर में आया था। मेरे साथ एक बाज भी था, लेकिन अचानक से कहीं चला गया। उसी को ढूंढते ढूंढते इस दरवाजे तक आ गया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि जंगल में उस उल्लू के सावधान करने और उस गिद्ध के मना करने के बावजूद भी तुमने ये दरवाजा क्यों खोल दिया? राजा विक्रमादित्य आश्चर्यचकित होकर उस वृद्ध व्यक्ति से पूछे कि आप उस उल्लू और गिद्ध के बारे में कैसे जानते हैं, और उस गिद्ध ने इस दरवाजे को खोलने से क्यों मना किया था? उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि यह दरवाजा खोलने के लिए क्यों मना किया था, वो रहस्य मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ, उस उल्लू और गिद्ध ने क्या क्या कहा? राजा ने कहा कि जंगल में उल्लू और गिद्ध को जैसे ही मैंने अपना परिचय बताया था, तो वो दोनों पहले हंसे और फिर रोने लगे और मुझे मेरे दुश्मन से सावधान करते हुए आसमान में उड़ गए। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि वो दोनों पहले क्यों हंसे और फिर बाद में क्यों रोने लगे, और वो मेरा दुश्मन कौन है जिसके बारे में उस उल्लू, गिद्ध और आप जिक्र कर रहे हैं? उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि वह उल्लू और गिद्ध पहले इसलिए हंसे क्योंकि तुम्हें उस टूटे हुए हार को ढूंढते हुए देखकर उन्हें एहसास हो गया कि हमारे इस महल से उस जादूगर का साया हमेशा हमेशा के लिए मिटने वाला है, और उस जादूगर से सामना करने के दौरान तुम्हारी जान भी जा सकती है। बस यही सोचकर वो दोनों रोने लग गए थे। राजा विक्रमादित्य ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि कौन है वो जादूगर जिससे मेरी सामना होने वाली है, और कौन है वो मेरा दुश्मन जिससे उस गिद्ध और उल्लू ने मुझे सावधान किया था? उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि वो जादूगर और तुम्हारा दुश्मन